नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा YouTube चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुनः देखने वाले हैं आप लोग प्रश्नावली 4.8 का, जो कि कक्षा 10 होगा। 4.8 का दूसरा प्रश्न, ठीक। और पहला प्रश्न अब आप लोग के मन में चलता होगा, सर पहला प्रश्न कहा गया। तो पहला प्रश्न इससे पीछे वाले वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, ठीक, ताकि पहला प्रश्न भी बन सके। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप पहला प्रश्न बनाए हैं तो दूसरा प्रश्न अपने आप बनेगा, सिर्फ देखते तो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन को पेश करते हैं। ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नावली 8.4 का। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं, ठीक। तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। समझ में आया आप लोगों को क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? मतलब एंगल ए को किसके पद में? सेक ए के पद में। मतलब एंगल ए का सभी अन्य त्रिकोणमिति, मतलब नहीं समझे आप लोग? जैसे अच्छा एक चीज बताओगे आप लोग कि अनुपातिक मान की संख्या कितना होता है, बताओ तो। अनुपातिक मान की संख्या, तो टोटल अनुपातिक मान की संख्या अगर बोले, अनुपातिक मान की संख्या अगर बोले तो 6 होता है। कौन कौन? साइन थीटा, साइन थीटा, इसका उल्टा कोसेक थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद इसका उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा, उसके बाद इसका उल्टा कोट थीटा। ये 6 अनुपातिक मान है, ठीक। लेकिन इस 6 में से क्या चीज दिया है आपके क्वेश्चन में? सेक। अब आप लोग के मन में चलता है, सर यहाँ तो थीटा देना चाहिए ना। नहीं, अगर यहाँ ए है तो यही समझेंगे कि यही थीटा है मेरा। क्या समझना है? यही थीटा है मेरा, ठीक। तो चलो, ये दिया हुआ है, बाकी बचा कितना? 5 बचा है। यही पांचों अनुपातिक मान को एंगल ए थीटा सब में बराबर है ना? यस सर। तो इसी पांचों को किसके पद में लिखना है? सेक ए के पद में। अगर आप लोग पहला वीडियो देखे हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो जरूर देखिएगा आप लोग पहला वीडियो को। पहला वीडियो समझने से ये प्रश्न आप लोग बना पाइएगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यस सर। चलो, तो पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप करना है कि पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दे दिए, ठीक। क्वेश्चन में दिया है क्या चीज बाबू? क्वेश्चन में दिया है सेक ए दिया है ना मेरे प्यारे दोस्तों? यस सर, सेक ए दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक ए, ठीक, सेक ए। अच्छा, इस सेक ए के मतलब एंगल ए के जितने भी अनुपातिक मान है त्रिकोणमिति का, सबको सेक ए के रूप में बदल देना है, एक रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में, ठीक। तो कैसे लिखना है? पहले तो हम सेक लिख दिए। दूसरा पहला स्टेप में समकोण त्रिभुज बना लिए। यस सर। दूसरा स्टेप में जो दिया है, मतलब किसके पद में लिखना है, किसके पद में बदलना है, तो उस चीज को हम यहाँ नोट कर दिए। और उसके बाद अब अनुपातिक मान लगाना है आप लोगों को, तो लगाइए। तो आप लोग बताइए कि सेक ए का अनुपातिक मान क्या होता है? h/b। तो चलिए यहाँ h/b दीजिए, h/b, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो करना है ये समझना। अब h क्या है, b क्या है, पहला वीडियो जाकर के देख लीजिए आप लोग, पूरी तरह से टेंशन फ्री, ठीक। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ भी हम बट्टे में 1 लगा देते हैं। लगा दिए, यस। उसके बाद क्या करना है? अब देखिए ये h के सामने जो है, इसको मान लेते हैं ये सेक a जो h की मान है, और ये b के सामने जो है ये b मतलब 1 जो है ये b की मान है ना? तो चलिए 2 भुजा पता चल गया, लेकिन जब तक तीनों भुजा पता नहीं कर लेते तब तक हम सेक ए के पद में नहीं लिख सकते हैं अन्य त्रिकोणमिति को, ठीक। तो चलिए h ये होता है, यस सर, कर्ण, जिसको हम कर्ण कहते हैं। अब b, अब आप लोग के मन में चलता होगा सर यहाँ होगा आधार, बी यानी कि बेस, आधार यहाँ,
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कैसे आप कह सकते नहीं सर? ऐसे इसलिए कह सकता हूँ नहीं कि आप देखिए, सबसे पहले थीटा की जगह क्या है? ए है, तो हमें ए के मुताबिक चलना है, ए के, और ए के सामने जो होगा, सामने सामने, उसको बोलेंगे लम। ये आधार नहीं होगा, ये होगा लम। क्या होगा? लम होगा। बिल्कुल सही बात है, यस। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप जो करना है, इसे हम पी से सूचित करते हैं, ठीक। अगर मेरा ए यहाँ रहता या थीटा यहाँ रहता तो हम इसके मुताबिक चलते। मान के चलो, अगर एंगल ए के जगह पे एंगल बी दे देता और उसके बाद बोलता, या एक एंगल बी के जगह पे एंगल सी दे देता, तो उसके बाद अगर आप लोग से पूछता कि सेक सी के पद में बदलिए, तो हम सी के सामने लम इसको मान लेते। जिधर थीटा जाएगा उसके सामने ही लम होगा। लम और आधार आपस में बदलते रहता। क्यों बदलता है? पीछे वाला वीडियो देखिए आप लोग जा करके। तो चलो क्या करना है, अब ये हो गया मेरा बी, यानी कि आधार हो गया। अच्छा, बी दिया हुआ है ए, और एच भी दिया हुआ है। कितना सर? एच दिया है सेक ए, सेक ए कंप्लीट। अब निकालना है कौन सी भुजा? सर लम निकालना है, पी निकालना है। आप लोग को एक चीज पता होगा कि ये तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, ध्यान से, संबंध होता है। वो संबंध क्या है आइए देखते हैं। मतलब कि ये संबंध क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हुआ। यस सर। अच्छा, एक चीज बताओगे, सबसे पहले इसे हम मतलब निकालना है क्या चीज? पी निकालना है ना, तो पहले हम पी का फार्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाना है आप लोग को भी उसी तरह बनाना है। देखिए क्या लिख करेंगे, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। अच्छा, ये एच स्क्वायर, अच्छा ये प्लस में बी है, हमें पी निकालना है ना, तो ये प्लस में बी है, तो बराबर के इस साइड भेजते तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बराबर क्या बच गया? पी का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यस सर। अब क्या करना है, पी पर जो स्क्वायर है इसको हम हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब ये स्क्वायर जो हम हटा दिए, अब ये स्क्वायर को देना है कहाँ? इस स्क्वायर को देना है बराबर के उस साइड, और जैसे ही बराबर के उस साइड दे आएंगे ये रूट में बदल जाएगा। इसमें ध्यान रहे आप लोगों को कि अगर स्क्वायर कोई चीज पे अगर बराबर के उस साइड करते हैं तो वो रूट में बदल जाएगा, ठीक। और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है आप लोग को? यस सर। अब देखो क्या करना है, अब करना है एच का भी मान है और बी का भी मान है ना, तो इसमें मान पुट कर देते हैं, मान पुट करते हैं। और यहाँ लिखना है पी बराबर रूट के अंदर में एच का मान क्या है सर? सेक है ना, सेक ए, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यों? यहाँ स्क्वायर है, माइनस लगा देंगे। अब बी का मान क्या है सर? एक है, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, अब P बराबर क्या आएगा? P बराबर, तो P बराबर आएगा रूट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस ए। ये फार्मूला आ गया। डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखते तो आप लोग के मन में चलता, और जो मतलब कि जो विद्यार्थी को ये चीज आता होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए दिक्कत है। वो सोचता मन में कि सर ये P बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये P बराबर फार्मूला है, कैसे आ गया, कैसे बन गया, कहाँ से आया? तो अब तो डाउट नहीं होगा। यही तीनों भुजाओं से हम निकाल दिए। पी भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल, एच तो निकल रहे हैं यहाँ पे, बस कोई टेंशन। सिर्फ जब एच निकालेंगे तो रूट मतलब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को उधर दे आएंगे, रूट में बदल जाएगा एच के मान। बी में भी उसी तरह और पी में भी उसी तरह। यहाँ तक आ गया। पी का मान क्या है बताओ तुम? सर पी का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस ए। तो यहाँ लिख लेते हैं रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। यहाँ तक पहले आप लोग नोट करो। अब इससे आगे देखते हैं, ठीक। तो चलिए अब इससे आगे देखते, आगे के स्टेप को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब यह देख लेते हैं कि तीनों भुजा प्राप्त हो गया ना? यस सर। अब क्या करना है? अब जो है ना, अब साइन ए को बदल देना है, मतलब एंगल ए बोला ना, एंगल ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखना है। तो सेक ए को छोड़कर बात बाकी जितना है सबको बदल डालो। तो साइन ए बचा है, उसके बाद इसका उल्टा जस्ट होता है कोसेक ए, इसका भी निकालना है। फिर इसका उल्टा होता है, सॉरी, उसके बाद होता है कोस ए, फिर उसके बाद
सेक ए, फिर उसके बाद सेक को नहीं लिखना है, सेक को बिल्कुल नहीं लिखना है, मिस से लिखा गया यहाँ पे, भगाओ इसको। अब क्या बचा है, अब यहाँ लिखना है 10A, उसके बाद इसका उल्टा क्या होता है, कोट ए। यहाँ तक कंप्लीट है? यस सर। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा हर एग्जाम में, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि साइन ए है, तो साइन ए का अनुपातिक मान क्या है, P/H। क्या होता है, P/H होता है। तो सबसे पहले एक चीज बताओगे आप लोग कि P का मान कितना है सर, P का मान तो अभी तुरंत से निकाले हैं ना आप, तो P का मान कितना है बाबू, तो P का मान जो है रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे लगा दो यहाँ पे। अच्छा H क्या है, तो सर H है सेक ए, क्या है, सेक ए। चलिए सेक ए मतलब साइन ए को हम सेक ए के पद में लिख दिए, हो गया। अब दूसरा को देखते हैं। अगर दूसरा का फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे करना है, शॉर्टकट बनाना है, समय नहीं है मेरे पास, तो क्या करना है, यहाँ ट्रिक लगाना है, यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ट्रिक का। और वो ट्रिक क्या होगा, ध्यान सुनो, ये जो है P/H, इसी को उल्टा देंगे, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा H/P, ठीक। अब फिर अगर उसमें सॉल्व इधर नहीं देखना है तो इसी को उल्टा डालो, यहाँ लिख दो सेक ए बट्टे में रूट के अंदर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब कोसेक ए को भी हम बदल दिए सेक ए के पद में, लिख दिए ना, यस सर। ऐसे ही करना है। फिर ध्यान से सुनना है, अब कोस ए का अनुपातिक मान, तो कोस ए का जो अनुपातिक मान है वो होता है B/H, मतलब कोस ए का उल्टा सेक ए, सेक दिया, सेक के फॉर्म में ही लिखना है ना, यस सर। तो इसका मतलब है कि जब B/H तो B/H, तो सेक का क्या देखे थे, H/B देखे थे ना, तो इसका कोस ए का क्या होता है, B/H, क्या होता है, B/H होता है, ठीक। ठीक है, अब क्या करना है, अब B कितना है देख लेते हैं, तो सर B 1 है, 1 लगा दो यहाँ, बटे H कितना है सर, H जो है ना सेक ए है, ये भी बदल गया, कोस ए को भी हम सेक ए के पद में लिख दिए, हो गया। देखिए मेरा आंसर बन रहा है। अब क्या करना है, अब इसको देखना है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी ट्रिक लगा लेंगे, यहाँ भी ट्रिक लगाएंगे, जिसके पद में पूछेगा सिर्फ उसको छोड़ करके बाद बाकी सबको हम लिख देंगे, सबको बदल देंगे, ठीक। अब ये 10 है तो इसका अनुपातिक मान होता है P/B। P क्या है, तो सर P है रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे B क्या है सर, B 1 है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, अब इसको बदलना है। तो अगर मतलब इसका फॉर्मूला पता नहीं है, हमें शॉर्ट पता भी है और शॉर्टकट बनाना है, तुरंत धड़ाक क्या करना है कि इसको उल्टा देंगे, B और नीचे लिख देंगे P, हो गया। 10 का उल्टा कोट ए, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्या करना है, B इसको उल्टा दो आगे, 1 बट्टे रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सभी प्रश्न बन के तैयार है। क्या आप लोगों को समझ में आया ना, यस सर। अच्छा बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी अपने दोस्तों में भी ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी भविष्य बन सके। तो चलो इस चीज़ को नोट करो और बार बार इस चीज़ का अभ्यास करना आप लोग, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।